कौमी खजाने को सबसे ज्यादा रेवेन्यू फराहम करने वाला कराची बुनियादी सहूलतों से महरूम है। ट्रांसपोर्ट, बिजली, गैस को तरसते कराची के शहरी एहतजाज कर कर के थक चुके हैं। एक बड़ा मसला कराची की टूटी सड़कें और गलियों में बहता सीवरेज का पानी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हाल बहुत ही खराब है। लियाकताबाद, गरीबाबाद, बंधानी कॉलोनी, शरीफाबाद और भंगोरिया गोट के इलाके सीवरेज के पानी में डूबे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि आलम यह है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो चार अतराफ से सीवरेज के पानी में महसूर हो चुके हैं और उनका घर से निकलना दो भर हो गया है। और बाकायदा लेटर की शक्ल में इंतजामिया को, टाउन नाजिम को और वो उस पर ब्लेम लगाना, वो उस पर मिलाना, कोई रद्द अमल नहीं आ रहा। 20 से 22 दिन हो गए। सारी सारी बच्चियाँ, बच्चे, स्कूल जाने वाले सब परेशान हैं। मस्जिदों में यहाँ तक कि लोग नमाज़ी नहीं जा सकते। 3 मस्जिद डिस्टर्ब पड़ी हैं। रिजवान मस्जिद हुई, नूर इस्लाम मस्जिद हुई, ये सारी मस्जिदों में प्रॉब्लम चल रही है। मैं मोहम्मद उमर बंधानी कॉलोनी का रिहायशी हूँ। सेम टू सेम सूरत हाल यही हुई हुई है। तकरीबन गुज़िश्ता 20 से 25 दिन हो चुके हैं। इंतज़ामिया कोई ज़िम्मेदारी नहीं कर रही। जमात इस्लामी के पास जाते हैं, चेयरमैन वगैरह के पास, तो वो बोलते हैं ये पीपल्स पार्टी का काम है। पीपल्स पार्टी के पास जाते हैं तो ये बोलते हैं वाटर बोर्ड वालों का काम है, सीवरेज का काम मुकम्मल आराम धर्म करा हुआ है। ये 20 दिन से है। बाकी और क्या नाम है, इस पर कोई पुरसाने हाल नहीं। यूसी नाजिम भी, चेयरमैन, टाउन चेयरमैन हसीब साहब, फराज हसीब साहब को भी बोला मैंने। यूनुस बंधानी जो यूसी नाजिम है यहाँ के थ्री के, उनको भी बोला मैं कि वो कह रहे हैं हो रहा है काम। अब ये नहीं पता काम कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ। इस बात को हो गए तकरीबन 20 दिन। जगह जगह चक्कर काट के आ रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें कि कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, 3 दिन बाद हो जाएगा, 2 दिन बाद हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं पीछे मेरे मस्जिद नज़र आ रही है आपको। ये जो ना मस्जिद, जुम्मे की नमाज़ इतनी मुश्किल से पढ़ी गई है। माशाल्लाह मस्जिद फुल होती है ऊपर से नीचे तक। आप यकीन नहीं करें, मुख्तसर सी सफ़े लगी हैं मस्जिद में। हमें बिजली के बिल पूरे भरने हैं। अभी सीवरेज का बिल डबल हो चुका है। 1400 से 2100 हो गया है। चाहिए सब कुछ इस आवाम से, लेकिन उसका बंदोबस्त मुझे नहीं मालूम है कौन सा सिलसिला चल रहा है, किस चक्कर में। और आपने कहा ना आप ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। ज़िंदगी तो आदमी और सूरत में गुजारता है, बुरे से बुरे हाल में, जब तक उसको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है। हाल आपके सामने ही है सारा। दुकानदारी भी सारी ख़त्म हो गई है तकरीबन। सुबह हम 8 बजे दुकान खोलते हैं और रात 1 बजे बंद करते हैं। हमारी ये टाइमिंग है नॉर्मल डेज़ में। काम ही ऐसा है, वीकेंड तो इसमें होता नहीं है। लेकिन अभी जो इसकी वजह से हालत हुई हुई है, 15 दिन से हम शाम में असर और मगरिब के दरमियान में खोल लें दुकान और 10-11 बजे तक बंद कर देते हैं। कौन आएगा इस हाल में? कस्टमर आएगा कोई? 15 से 20 दिन हो गए। इतनी परेशानी है, ना कोई ग्राहक आ रहा है, कोई मसला नहीं बनना, दूध बच रहा है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। 15-20 दिन हो गए यहाँ, दोनों तरफ पानी है। इतनी परेशानी है, बिल्कुल कारोबार आउट हो गया। 10-11 मन दूध बिकता था, कुछ भी नहीं हो रहा। भाई मैं तो कोरिंग से यहाँ मिलने के लिए आया हूँ रिश्तेदारों से। तो मैंने आज आके देखा तो भाई यहाँ तो सीवीओ बना हुआ है। तो घर से निकल के थोड़े यहाँ आए देखने के लिए, तो ये हमारे लिए सीवीओ बना हुआ भाई। और लोगों को भी परेशानी हो रही है, लेडीज़ों को भी आने जाने में परेशानी हो रही है। बाकी जो ये बोर्ड लेने के लिए आते हैं, बोर्ड लेने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर, उस टाइम पे काम करा देते हैं। बोर्ड के बाद ये कोई काम नहीं कराते। ये देखो पानी देखो कितना भरा हुआ है। लोगों को आने जाने के लिए परेशानी, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी, मदरसा वालों को परेशानी, हर किसी को परेशान करा हुआ है इन लोगों ने। भाई बात असल में ये है, ये गुज़िश्ता कोई 3 हफ्तों से इस इलाके में पानी ब्लॉक हुआ हुआ है। बेसिकली पूरे कराची शहर में बारिश के दौरान ब्लॉकिंग होती है, समझ में आता है, ठीक है जी, कचरा फंस गया है, कोई ब्लॉक हो गया। पूरी बारिश के गुजर जाने के बाद इलाका बिल्कुल क्लियर था। मैंने कल पूरे एरिया का सर्वे किया। एरिया का वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के एक्सचेंज से मिला हूँ, यहाँ के यूसी नाजिम यूनुस बंधानी साहब से मिला हूँ, हसीब साहब से बात हुई है, जमात इस्लामी के आला जिम्मेदारान से मेरी बात हुई है। सब ने अपनी बेबसी का मुजाहिरा किया है। ये सामने इसाकाबाद के सामने जो इस पूरे एरिया की मेन लाइन गुजर रही है, वहाँ पर 15 फीट गहरा सीवरेज का निज़ाम है। तो उसमें बोरियों में, यानी चीनी के कट्टों में मिट्टी भरकर प्री प्लान तौर पर ये पूरे गटर को ब्लॉक किया गया, ताकि पूरा लियाकताबाद सेंट्रल इससे डिस्टर्ब हो और यूसी और डीएमसी के लेवल पर ये इनको एक्स्ट्रा बजट मिले। भाई बीमारियों में कर रहे हैं। बच्चों को बुखार हो रहा है आपके सामने, आप खुद देख लें। 5 मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आ रही है। एक इंसान है, जानवर से बदतर ज़िंदगी यहाँ पे बसर हो रही है। और मुर्तज़ा आप साहब को आप बताएं और दिखाएं ये मेयर कैसे, ये नाहिल मेयर हैं जो इस इलाके का ये हाल हमने कभी देखा नहीं। कभी ज़िंदगी में 2 दिन तक भी ऐसा नहीं देखा। आज 14 दिन हो गए और कोई पुरसे हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बारिश नहीं है लियाकताबाद का।
अवाम कहते हैं कि बवक्त जरूरत या बाहालत मजबूरी जब अवाम को घरों से निकलना पड़ जाए तो उन्हें सीवरेज के गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाने तक से महरूम हैं और नमाजी घर में नमाज अदा करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने मुंतखब बल्दियाती और सूबाई उम्मीदवारों की कारकर्दगी को कड़ा निशाना बनाया और मुतालबा किया कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।